अच्छा सर, तिहाड़ जेल को वन ऑफ द लार्जेस्ट जेल माना जाता है हाँ हाँ। प्रिजनर वाला। उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अभी 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 फंस गए, खतरनाक। अभी फंस गए हो। एक तरफ शरीफ आदमी भी है जो हालात के कारण आ गए, एक तरफ जानबूझ के आया हुआ आदमी भी है। एक तरफ मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि 46 मर्डर हो गए तो 47वां हो जाएगा माय तो गॉड, क्या। माय गॉड। और एक तरफ है कि मतलब गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो उस वो पे अंदर आ आ गए। गया, माय गॉड। तो आप रेंज देखिए ना कितना है। किसी गैंग वैंग से धमकी मिली हो टाइप्स कुछ? हाँ ऑफ कोर्स खूब। सीरियसली? हाँ हाँ। सर आपको भी? क्यों नहीं, मेरे आदमियों के बाहर गोली चलवाते हैं वो घरों पे। माय तूने गॉड। अच्छा, मुझे अब की बार मतलब तूने, मैं वहाँ जाना चाह रहा था, जाने से मना कर दिया, तो उनके घर के बाहर गोली चला देते, या उनके आपने रेड करके फ़ोन फान पकड़ लिए तो गोलियां चली, उनको थ्रेट आते हैं। हम लोगों को भी वेल थ्रेट आते थे माय पहले गॉड। कि मुझे आप तो लगता था बहुत, सर आप लोग तो ये चीजें मतलब किसी की हिम्मत आप नहीं तो होती बहुत होगी। अच्छे हैं, हम नहीं चाहते आपको कोई नुकसान हो। और थ्रेट किसको कहते हैं? सर वहाँ पे जो हम लोग का उनको लेके नज़रिया है ना, जैसे पंजाब से बाहर निकल के, कि पंजाब में नशा बहुत हो गया है, जी चिट्टा विट्टा टाइप्स एंड ऑल वो सब। सर जी। वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हम बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज हम बहुत दिनों से लगे हुए थे कि सर का टाइम हमें मिल जाए। फाइनली आज हमें वो टाइम मिल गया है सर का, और हम थैंकफुल हैं सर के। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है मिस्टर संजय बेनीवाल, जो डीजी तिहाड़ रहे, डीजीपी चंडीगढ़ रहे। बहुत लंबा सफ़र रहा उनकी लाइफ का, जो उन्होंने इतना एज एन बीइंग आईपीएस उन्होंने बहुत सेवा की है देश की, बहुत समय दिया है। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम सर के पास आ गए हैं। और सर वेलकम टू वरेनियम टॉक्स। माय प्लेजर। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आप इतने पोलाइट कैसे रहते हैं? ये बड़ा आपको, आपसे बात करके 10 मिनट में मुझे इतना रियलाइज हुआ कि यार इतना काम कोई आदमी कैसे हो सकता है। जब मैं पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे जी सर। तो एक आईपीएस अफसर मेरे गुरु थे जो हमें सिखाते, मेंटर होते हैं। जी सर। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ज्ञान दिया जी। कि नेवर लिव अमंग कॉप्स, क्योंकि ऑफिस में तो कॉप्स होंगे ही, हाँ, तो हाँ। घर के आसपास ना पुलिस वाले नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंडली ट्राई नॉट टू हैव, घर में पुलिस जी। वाले काम ना करें तो अच्छा, ही तो हमारे घर में कभी नहीं रहे। अच्छा। एंड थर्ड इज दैट नेवर टेक योर वर्क होम। जी। घर में भैया तुम बीवी के लिए हो। तो आई थिंक ये एडवाइस अच्छी थी एंड आई फॉलोड इट। वाह वाह। So maybe that, I don't know, हाँ, maybe some other factors, but I loved reading books. वेरी नाइस। I continued मेरा जो passion था books का। जी जी। अब ऑफ लेट आई कांट, बट पहले तो इवन वर्स्ट कंडीशन में भी मतलब मेरा क्या बात। बहुत समस्या है या स्ट्रेस है, हम्म। तो मैं एक बुक पढ़ता था वाह। ताकि वो डिस्ट्रेस के लिए। आई मीन ट्रैवलिंग में भी मेरे साथ एक बुक रहती थी, चाहे मैं ऑफिस जा रहा हूँ या सो मे बी रीडिंग से बहुत माइंड इवॉल्व, बिकॉज it gives you a new string of words. राइट राइट It gives you a new thought. राइट। It upgrades your thought library एग्जैक्टली एग्जैक्टली। and gives you, जब आप बुक पढ़ते हैं तो एक different experience होता है ना, तो it kind of gives you, takes you away from your stress, यस यस यस। और एक आपको एक पैरेलल एक काइंड ऑफ अ लाइफ दे देता है राइट राइट। कि वेर यू कैन सी कि कैसे आदमी बिना स्ट्रेस के भी जी सकता है। इट्स लाइक अ मेडिटेशन ऑल्सो ना, कि It is. हर एक का अपना पॉइंट है। जैसे किसी को डांस करके रिलैक्सेशन मिल रहा है, किसी को जिमिंग करके रिलैक्सेशन मिल रहा है, किसी को बुक पढ़ के मिल रहा No है। doubt. दैट्स द पॉइंट। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में, जब आप एक बात सीख जाते हो ना, व्हेन यू आर लर्न टू बी कंफर्टेबल विद इन योर स्किन, यस यस। मुझे आपके अप्रूवल का जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए Exactly. या वर्दी फील करने के लिए, राइट राइट राइट। देन यू स्टार्ट बिकमिंग सेटल्ड एंड फ्रॉम देयर कम्स बीइंग पोलाइट। वाओ। मे बी दैट इज माय एक्सपीरियंस। वाह वाह वाह। सर ये आपका सफर कैसा रहा? टफ, हाँ, सीरियसली। सीरियसली।
ओह माय गॉड। शायद आप लोग रियलाइज नहीं करते, जिसे एक धोबी पठाड़ कहते हैं ना, धोबी हाँ जी। पटाख, जी जी पट पट के कपड़ा जो धोबी मार मार के जी साफ, जी जी जी। हम लोगों का ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। ओह माय गॉड। तो बहुत सारे एक के बाद एक क्राइसिस आती हैं, ओह माय गॉड। तो हम लोग ना क्राइसिस मैनेजर हो जाते हैं। मेरा बैप्टाइजेशन, जी जी हम जब नौकरी ज्वाइन की पुलिस का, तो हम जामा मस्जिद में पोस्ट हुए। जी जी जी। तो होते वहाँ पे ये इराक ने कुवैत पे चढ़ाई कर जी दी जी थी, जी जी जी। सद्दाम हुसैन साहब थे, तो दंगा हो गए थे। जी। तो वो बोले, हमारे एसएचओ होते थे, तो मैं गया तो देखा वो ही इज हैविंग अ फुल मील। वाह। कहा ये कैसे, हाउ आर यू ईटिंग, मैंने इतना स्ट्रेस है। कहना काके हाँ। पुलिस में ना जब मिल जाए तब खा लियो, क्योंकि दूसरा पता नहीं कब मिलेगा खाने को। तो आई सेड हद हो my गई। God. तो पीपल यूज्ड टू कैरी विद बादाम एंड किशमिश इन वन हाँ, जेब, जेब में ताकि pocket. व्हेन जब आपको नहीं मिले तो तो एटलीस्ट यू कैन मंच दैट। तो मेरे लिए बहुत सारी नई चीजें Oh, सीखने की wow. थी। तो वी जस्ट लर्न हाउ टू वर्क विद स्ट्रेस। तो वो कि जब आग लगी हुई है, दंगा चला हुआ है, तब भी हाउ टू फील नॉर्मल। oh my god. तो अच्छी It's a पटाख, big thing. धोबी पटाख अच्छा हुआ, ऐसा Wow. नहीं। मेंटली वेरिएशन रहा है लाइफ में। नहीं, मेंटली, इमोशनली जी, एंड जी। फिजिकली। आप देखिए, जब हम ज्वाइन करते हैं एकेडमी में, तब 100 मीटर भी दौड़ने का आदत नहीं होते, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम एकेडमी पार करते हैं, तो इवन द गर्ल इज एबल टू रन 10 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। ओह वाओ। ये हाँ हाँ, टफ तो होता है, exactly. जब मैं आए तो यहाँ नरसिम्हा राव जी का एक फंक्शन थे जून में, जी 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 तब पीएम साहब थे वो। जी जी जी। तो उसमें ड्यूटी लग गई, तो उनके आने से 4 घंटा पहले ड्यूटी लग जाती। ओके ओके ओके। तो पूरा रामलीला मैदान खाली। जी। पीएम साहब तो जब आएंगे आएंगे, पर जून का समथिंग लाइक गर्मी दिस, वाला, हाँ गर्मी बिल्कुल भयंकर। बिल्कुल। और देयर वाज नॉट अ सोल। अच्छा, वहाँ पे आप बैठ भी, ऑफिसर हो तो बैठ भी नहीं सकते। सो पूरा धूप में My 6 घंटा आई वाज स्टैंडिंग, एंड दैट डे आई रियलाइज कि बहुत स्ट्रेंथ बढ़ गई। मतलब मेरी जुराब भी गीली हो गई थी, इतना परंतु आई वाज नॉट टायर्ड। ये है स्ट्रेंथ। फिजिकल भी अब्यूज भी होता है, मेंटली होता है, इमोशनली होता है। एग्जैक्टली। इट्स वेरी डिमांडिंग जॉब, वाओ। वेरी डिमांडिंग। वो देखने वाले को लगता है अरे यार आईपीएस ऑफिसर है, मजा आ रहा होगा, लड़के नीचे पुलिस वाले हैं, गाड़ी लाल बत्ती है ना, वो सब। वो पहले दिन का शौक होता है। ट्रस्ट मी, आफ्टर Seriously. 24 आवर्स। नाउ वी कैन इमेजिन सर। ओके ओके। अच्छा सर, वैसे आईपीएस का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम हम लोग मानते हैं, है ना? उसके लिए क्या क्या बच्चों को, जो ऐसे आजकल देख रहे हो इतना टफ हो गया सब कुछ, तो वो उसके लिए बच्चे कैसे मैनेज करें नई चीज़ों को, कैसे सीखे, कितना क्या है, थोड़ा सा अगर बताएं तो उसके लिए। देखो, और आपने कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? सर आप सबसे पहले तो आपकी बताइए। हमारे टाइम भले थे, अच्छा। अब मैं भी पास करना चाहूँ तो शायद नहीं Oh होगा। my God. इतना कंपटीशन टफ हो Exactly, गया। तो exactly. आजकल के बच्चों के लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रेस है, जितना ज्यादा उनके पास साधन है, उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी है। हमारे टाइम में इतना कंपटीशन नहीं थे, जी। पर कंपटीशन तो था ही, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। इट्स नॉट इजी जॉब। इट इज नॉट, इट्स नॉट इजी बाय एनी यार्डस्टिक। ना तब था, ना अब है। अब में भी थोड़ा और मुश्किल हो गया, बट ऐसा नहीं है कि लोग पास नहीं करते। आई मीन, exactly. ये आपको हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए, ये तो आपको मतलब यू हैव टू ग्रांट आवर सिस्टम कि मुश्किल से मुश्किल टेस्ट भी आता है, पर बच्चे पास करते हैं हर साल, एंड क्रेडिट टू देम। सिचुएशन में करते हैं। हमने तो देखा ना कि वो उसने बेचारे ने, किसी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के वो कर रहा है। अब ये इवन एक फिल्म आई, बहुत सुंदर फिल्म है, ये पास है 12th पास करके, ऐसे कुछ बहुत सुंदर फिल्म है सर। इतना प्यारा उसका कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इमोशनली अटैच कर रही है वो। देख रहे हैं तो लग रहा है यार कितना मेहनत किया है इसने। बहुत अच्छी मूवी, आई थिंक द हीरो ने बड़ा अच्छा एक्टिंग भी, बहुत सुंदर सर वो, सीरियसली नहीं बड़ी अच्छी मूवी। हमारे पास एक अफसर होते थे, अब तो वो भी रिटायर हो गए, जी 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 नाम नहीं लूंगा जी, ठीक है। बेहतरीन अफसर। ओह माय, सीरियसली। मतलब वो पुराने जमाने में कहते थे ना कि राक्षस
अपनी वो जान निकाल के तोते में रख के पिंजरा में, जी, तो यदि मैं पिंजरा देना हो तो मैं उस अफसर को देके आऊँ। वाह वाह। मतलब इतना इंटेग्रिटी थे उसका। वो यहाँ करोल बाग में रहते थे जी सर। और एक्चुअली में वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था ओह माय गॉड, क्योंकि वाह। घर में बत्ती थी नहीं। तब वो स्ट्रगल करके आए। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर दैट आई हैव मेट इन दिल्ली। वाह वाह, क्या बात। और अब उस स्थिति से आके इतना अपने आप को मैनेज करना, मैं बेहतरीन। इट फील्स यू विद सच प्राइड के ऐसे लोग होते हैं, ये समाज के लिए, बच्चों के लिए ना आइकन्स हैं टू लुक अप टू। एग्जैक्टली। तो मुश्किल बहुत है एंड इनको एक बात याद रखनी चाहिए, नेवर शैम। जी। आप पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो प्लान करना चाहिए। राइट राइट राइट। अपनी कमी के साथ साथ अपनी खूबी को भी जानना चाहिए जरूर। कि जैसे मैं एस्से में लिखने में अच्छा हूँ लेकिन मैं मैथ्स में बुरा हूँ, दोनों ही चीज़ जाननी चाहिए। जी जी जी। एंड सेकेंडली कि ये पेपर ना फेल करने का है। अच्छा। जी। भाई 10 लाख बच्चों में से यदि हाँ, आपको 200 में आना है आना तो है। ज्यादा तो फेल ही होंगे ना। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली पेपर वहां से बनेगा जहां आप छोड़ोगे। राइट राइट राइट, क्या बात है सर। इट इज अ पेपर ऑफ रिजेक्शन। ये तो एक बार पढ़ लो। हाँ, पढ़ने के हम तो ऐसे ही करते थे, एक बार पढ़ लिया तो ऑब्वियसली चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ नुक कॉर्नर छूट जाते थे, तो फिर देखते थे कौन सा छूटा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से आएगा। उसी में से आएगा। या फिर 2-3 को मिला के कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके। तो यू हैव टू रीड, स्टडी। आपको कोई तकमा थोड़ी लेना, आपको पेपर पास करना है। पेपर पास करना तो टू आंसर क्वेश्चंस करेक्टली तो यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वाह वाह वाह। तो ये है कि बच्चों को अपना दिखाने के लिए अपनी औकात जान के करना चाहिए कि आप में कई बार नहीं होता वो, तो क्यों परेशान करो, क्यों झूठ बोलो। इसलिए काफ़ी जगह ऐसा भी होता है सर कि सपोज आईपीएस की आईएएस की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और वो सपोज अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो डिफरेंट फील्ड्स में चले जाते हैं। कोई बैंकिंग में गया, कोई किसी में गया, ऐसे भी होता है, स्विच कर लेते हैं। हाँ ऑफ कोर्स भाई। ये तो ऐसे हो गए जैसे कि आपको ना मतलब एक मतलब आपको मदर ऑफ एवरीथिंग पता लग गई। हाँ, उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स में भी तो वही रिपीटिशन होंगी। हाँ, तो पढ़ाई आसान हो जाती है, ऐसा नहीं कि मुश्किल, परंतु इट्स इजियर बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट। आप ऑलरेडी जानते हैं उस विषय के बारे में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ता है क्योंकि हर एग्जाम का अपना अलग एक फोकस होता है। एग्जैक्टली। तो पर एग्जाम कोई भी इजी नहीं होता। हाँ, हर एक में obviously, sir। नहीं आपका लक बहुत काम करता जी, है। जी, जी, आपका किस्मत, डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल। वाह। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत करी एक बार, आपकी भाग्य, और फिर डेस्टिनी। वाह। कई बार मेरे ऐसे भी मित्र थे जो शायद मुझे पढ़ाया करते थे लेकिन एग्जाम डे पे बुखार चढ़ गए ओह, लगातार। यस यस। तो फिर पेपर कैसे ऑन दैट दोगे। वीक तो फिर वही बनता है कि हाँ, डेस्टिनी और डेस्टिनी है ना। Exactly। तो भाई अब 104 बुखार में आप 3 घंटा पेपर कैसे लिखोगे। तो वो ये होता है। और ऐसा भी है सर कि अगर आपने आईएएस आईपीएस की तैयारी करी अच्छे से, सपोज वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो जो है दूसरी जो जॉब्स हैं या दूसरी जो फील्ड्स हैं उनमें थोड़ा आसान हो जाता है। इट मीन्स ये इतना टफ है कि दूसरी चीज़ें इजी लगती हैं। हाँ नहीं, मैंने कहा ना उसका स्कोप इतना ज़्यादा होता है हाँ जी, हाँ जी। कि नॉर्मली आप बहुत सारे एग्जाम्स का 80-90% सब्जेक्ट मैटर कवर कर ही लेते हो। तो आपको फिर कम पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इट्स समथिंग लाइक कि आप पीएचडी की तैयारी कर ली तो आप 10वीं तो पास कर ही लोगे, 12वीं पास कर ही लोगे। Obviously, इट्स मतलब जी, इट्स like समथिंग that। लाइक दैट। हाँ हाँ हाँ। सर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए कि भाई मुझे ये सब करना है, ऐसे वैसे। मेरा इंस्पिरेशन ना पूछे। डॉक्टर बन जाते सर। अच्छा पैसा कमा लेते नहीं। नहीं, आई वाज एन इंजीनियर। जी जी जी। और बस मुझे तो ये था कि सबसे अच्छी जॉब कौन सी है दिल्ली वाह में। वाह। सिलेक्टिव थे आप। हाँ नहीं, फिर वन शुड ऑलवेज एस्पायर खुद का फॉर भी द मन बेस्ट। होता है। हाँ जी, हाँ। बेस्ट के लिए करना चाहिए। और पढ़ाई अपने आप करिए खुद तो। जी, जी, जी। अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास है। हाँ जी, हाँ जी। तो एंड आई न्यू कि नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा। हाँ। तो मतलब
आई न्यू माई वे आउट वॉज एजुकेशन, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाए थे, तो दैट हेल्प्ड कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। और पढ़ाई का मैं कहता था ना, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। Exactly. आप बीए पास करोगे कॉलेज में तो पास करना चाहते हैं आपको, हाँ। यहाँ तो फेल करना चाहते हैं, तो आपको ना अपना पूरा 180 डिग्री आउटलुक घुमाना पड़ता है। तो वो फिर आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। राइट राइट राइट, तो हॉस्टल्स में ना बड़ा फर्क पड़ता है इस विच चीज़ इज अ का। गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत जरूरी है वो। तो उनमें हम लोग जैसे भाई, इफ आई एम गुड इन लेट्स से अलजेब्रा, समवन इज गुड इन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ। तो तू वो सब्जेक्ट कर, मैं वो करूंगा, ये मैं तुझे नोट्स बना के दूंगा, तू मुझे। give it to me, हाँ। सो इसमें सिनर्जी आ जाती है। Right. तो आईआईटी हॉस्टल में मैं रहता था, और वहाँ पे हम लोगों का बड़ा अच्छा ग्रुप था, तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी। Wow. आई मीन दे आर ऑल, दे आर स्टिल फ्रेंड्स विद मी। Great. और मैं तो कहता हूँ, मेरे उन मित्रों यदि नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठे होते क्या आज। बात, क्या बात। जी जी। सर आपका इतनी जगह ट्रांसफर हुआ, आपको याद है ना आप कहाँ से हो? हाँ, है बिल्कुल। ना, क्योंकि आप कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी कहीं कभी कहीं। भाषा बहुत सीख ली कई कई की, लेकिन हाँ, अपनी मातृभाषा तो नहीं भूलते। फ्रॉम वेयर यू आर एक्चुअली? एक्चुअली माय विलेज इज इन दिल्ली, प्रीतमपुरा गांव है मेरा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड माय मदर टंग इज चेस्ट हरियाणवी। एक अच्छी चीज बताऊं सर, हाँ। हम रोहिणी से आए हैं। अरे माशाल्लाह। तो जी, जी। घर में माता पिता दादी द्वारा हरियाणवी बोली क्या जाती है, हरियाणवी मातृभाषा है। वेरी नाइस सर। लेकिन दिल्ली का रिहाइश है, सब रिश्तेदार दिल्ली के ही हैं, गांव में, हाँ जी। देहात के। शहर में हमारा जी, कोई नहीं था। जी जी जी। तो मेरा ख्याल अपने यहाँ पे मेरे फादर मदर ही थे जो पहले नौकरी करना शुरू करे पूरे खानदान में। जी जी जी। अब तो खैर और लोग भी आ गए हैं, अब आईपीएस में भी आने लग गए हैं, वाह, जजेस भी बनने क्या लग बात। गए हैं हमारे। बट उस समय थोड़ा खेत वेत का ही काम ज़्यादा थे, तो पढ़ाई लिखाई कम थी। परंतु हम लोगों को समझ में आ गया था, पढ़ाई के बिना आगे होगा आगे नहीं। होगा हाँ, नहीं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पढ़ाई से ही होगा। पढ़ाई से हमने बचपन में देखा, जब मेरी मदर की शादी हुई तो 10वीं पास थी, वाह। एंड क्या व्हेन शी डाइड शी वाज एमए इकोनॉमिक्स। तो ड्यूरिंग रहते हम ओह। लोगों के, मैंने तो देखा है मदर को, उनके साथ जाया भी करता था पेपर देने। तो शी विल, आई विल सिट आउटसाइड हर सेंटर एंड शी विल गिव फॉर 3 आवर्स। तो वो एक सेंसिटाइजेशन हो ही जाता है कि भाई पढ़ना ही है आपको, तो भी बैठ, खुद पढ़ने के लिए बैठ जाओ और पढ़ो। तो फिर घर था, तो गांव से बहुत रिश्तेदारों के बच्चे आते थे पढ़ने, क्या बात। कभी टेस्ट देने, तो वो एक काइंड ऑफ अ माहौल। अदरवाइज पढ़ने का हमारे यहाँ कोई जुगाड़ नहीं था। जी। अच्छा सर, तिहाड़ जेल को वन ऑफ द लार्जेस्ट जेल माना जाता है हाँ, prison वाला। उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अभी 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 फंस गए, खतरनाक। अभी फंस गए हो। खतरनाक, डाइसी। ये एक जैसा एक शहर है अंदर हाँ ही सर, ना, मेरे का पूरा एक शहर में अलग ही स्टेट अंदर है। एक हाँ शहर है, वहाँ 16 जेल हैं, हाँ हाँ। और जितनी कैपेसिटी उससे तकरीबन दुगना है। ओह माय गॉड। तो हर चीज़ के लिए आपको लाइन लगनी पड़ती है, इंतज़ार है, और फिर वो सारा करप्शन शुरू हो एक जाता है। अलग ही स्ट्रगल है। इट्स अ डिफरेंट स्ट्रगल। एक तरफ शरीफ आदमी भी है जो हालात के कारण आ गए, एक तरफ जानबूझ के आया हुआ आदमी भी है। एक तरफ मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि 46 मर्डर हो गए तो 47वां हो जाएगा, तो क्या। माय गॉड। और एक तरफ है कि मतलब गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो वो अंदर आ गए। माय गॉड। तो आप रेंज देखिए ना कितना है, और वो सब एक ही साथ है। एक साथ रहते और हैं। रिस्क है। तो, हाँ, और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अंदर अपने गुट भी बनते हैं, तो उनका सरवाइव करने के लिए, मतलब जैसे मेरे गुट के आदमी हैं तो सारे ना इधर से मांग निकालेंगे, ओह माय गॉड। जो अपोजिट पार्टी वाले हैं वो इधर से निकालेंगे। ओह गॉड, सीरियसली? कोई सीधे बाल ऐसे रखेगा, मतलब उनके अपने, कि बिकॉज ये मेरा हाँ, गैंग है। ताकि इसको बचाना है, कोई पीट रहा होगा तो बचाएंगे। तो अंदर रिक्रूटमेंट भी होती है गैंगों की, माय गॉड। और फाइट भी होती है गैंग्स में, गैंग्स बनते भी हैं। तो ये एक बड़ा डायनेमिक चलता है। तो एक दूसरे को थ्रेट, जैसे आपने पीछे वो टिल्लू मर्डर का भी हाँ जी, कितना हाँ जी, हाँ जी, बदनामी हाँ जी। हुई थी। तो ये सारी गैंग के इशू थे। और ये तो उस तरह है कि भाई किसी को मारने पे आ गया, तो हम लोगों को तो हर बार सक्सेसफुल होना, उनको एक बार होना है। एक बार होना है। वाह। तो
अब वो एक टिल्लू के मर्डर के पीछे कितने बचाए हमने वो कोई नहीं वो पूछता। कोई नहीं देखेगा पर एग्जैक्टली वो उसकी बदनामी जरूर हो जाएगी कि भाई ऐसा हुआ। नहीं, ये जो हुआ वो हुआ तो गलत, शुड हैव नहीं बीन होना स्टॉप। चाहिए, हाँ ऑब्वियसली। परंतु व्हेन पीपल आर डेस्परेट दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और होता भी है। बयान रुकवाने हैं किसी के, या किसी को बयान दिलवाने हैं किसी के फेवर में, तो थ्रेट आते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, चीज़ें अंदर स्मगल भी कराई जाती हैं, क्योंकि अब आप सोचिए 20,000 आदमियों का 3 बार ही खाना बनेगा दिन में। हाँ, वो तो नहीं, 3 बार खाना अलग ही बनेगा, mess up है। 2 बार चाय बनेगी, बिस्किट्स बनेंगे, तो सामान तो आएगा ही। आएगा। अब आटा ही कितना लग जाएगा सोचिए 20,000 आदमियों के बिल्कुल लिए। सर, बिल्कुल। एक आदमी 10 चपाती खाता है तो 2 लाख चपाती तो रोज बनेगी वहाँ एक टाइम में। तो उसमें रख के आ जाती हैं चीज़ें। कई बारी मिसाइल जैसे होते हैं ना, बॉल में डाल के जी अपना जी जी जी। वो बैट से उठा के मार देते हैं, तो वो इट कैन फ्लाई डाउन। ओ माय तो गॉड। बहुत तरीके होते हैं। तो जेल में वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज सबके दिमाग कैसे ठीक रखे जाए चीजों को सेटल कैसे रखा जाए, ऑब्वियसली। कि थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होगी ही, हाँ। लेकिन जैसे घर में व्यवस्था बनी रहे, ऐसा रहे, कुछ ऐसा करना कुछ। पड़ेगा, एग्जैक्टली। और वहाँ 16 थे घर, हाँ, तो 16 घर नहीं थे, 16 डिपार्टमेंट थे अलग अलग। बहुत कष्ट था। इट वाज इतनी सारी एक्टिविटीज होती है ना, कुछ भी गलत हो सकता है। जी। जैसे किसी को दवाई कम मिली या ज्यादा मिली, इंसुलिन का आपने सुना ही था। हाँ, वो तो खैर अलग ही था। या कभी जाते समय कोई छूट गया, या कोई नहीं पहुंचा, या कोई गलत जगह पहुंच गया कोर्ट में, तो उस सब का भी एक अपना अलग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता था। माय गॉड। तो इट वाज अ टफ असाइनमेंट। पर सर एक चीज और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे माइंड में, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। लोग मानेंगे नहीं, लेकिन नहीं रहता। ओके, क्योंकि सब बाहर सबको यही लगता है कि रहता है। ये डिपेंड करता है आप कितना बर्दाश्त करना चाहेंगे। Okay, इफ okay. आई अलाउ माई सेल्फ हम्म कि आई एम ओके, तो ऑफ कोर्स आएगा। बट इफ यू हैव लर्न टू से नो पोलाइटली, तो 1-2 बार आते दिन दे अंडरस्टैंड कि ये नहीं सुनने वाले। समझ गया। तो आते थे वो, तो हमारे कुलीग भी कह सकते हैं, भाई किसी का छोटा ट्रांसफर है या तो विच इज ओके, देख लेना। पर बियॉन्ड अ पॉइंट नो, वो चीज नहीं होनी। हाँ, जिससे मिस्टर केजरीवाल थे हमारे पास, या और मिनिस्टर्स भी थे, तो मुझे कभी किसी की उनके लिए प्रेशराइज ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके? किसी के लिए आती भी थी थोड़ी बहुत, एक आधे के लिए, औरों के लिए आती थी। तो जो एक नॉर्मल जेलर अंदर इनमेट को मिलना चाहिए, वो उनको भी मिल जाता था। उनको जो हक है, जैसे अब मिस्टर केजरीवाल के लिए लोग कहते थे इंसुलिन। हाउ कैन इट बी, मेरे पास 1000 इंसुलिन के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो इनके लिए क्यों नहीं होगी? आई मीन एग्जैक्टली, ऑब्वियसली आई कैन नॉट। तो अब उसके लिए मुझे कोई इंसुलिन दे दो, आज मैंने रखी हुई है। हाँ। इंसुलिन तो तब मिलेगी ना जब डॉक्टर देगा। एग्जैक्टली। मैं तो दे नहीं सकती, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय डॉक्टर। राइट। तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच एन इनमेट हैज अ राइट टू। उसमें प्रेशर आए कोई बात नहीं आएगा तो भी देनी है, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट टू बी अलाउड, डिनाइड होती हैं। जैसे कोई एक लेट्स से एक बहुत डरी टेररिस्ट है, उसके लिए मेरे पास प्रेशर आता है कि जी आप इसको घर में 4 बार बात करा दीजिए, अलाउड 2 ही बार है, तो ऑब्वियसली ना होगा। हाँ, राइट। अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे, राइट, वो नहीं। तो मतलब देयर इज नो टू बी न्यू कि कहाँ तक परमिटेड है और कहाँ के बियॉन्ड नहीं है। तो ऐसा, मतलब मुझे पॉलिटिकल प्रेशर से कभी प्रॉब्लम नहीं आया। Never. राइट। ये विच इज गुड थिंग, बहुत विच अच्छी इज अ चीज़ गुड है। थिंग, विच आई थिंक अपने मेरे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, जी, मेरे कोलीग्स के लिए भी, और पॉलिटिशियंस के लिए भी, इट इज क्रेडिटेबल कि इतने पॉलिटिकली इतना चार्ज होने के बावजूद भी मेरे पास नहीं किसी ने फोन करके कहा कि जी आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा कर देना चाहिए था। नेवर। अच्छा सर, ये तो चलो पॉलिटिकल प्रेशर की बात हुई, कभी किसी गैंग वैंग से धमकी मिली हो टाइप्स कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स, खूब। सीरियसली? हाँ। सर आपको भी? क्यों नहीं, मेरे आदमियों के बाहर गोली चलवाते हैं वो घरों के।
My तूने God. अच्छा मुझे अब की बार मतलब तूने मैं वहां जाना चाह रहा था, जाने से मना कर दिया, तो उनके घर के बाहर गोली चला देते या उनकी आपने रेड करके फोन फान पकड़ लिए तो गोलियां चली, उनको थ्रेट आते हैं, हम लोगों को भी वेल थ्रेट आते थे माय गॉड, कि मुझे आप तो लगता था बहुत सर आप लोग तो ये चीजें मतलब किसी की हिम्मत आप नहीं तो होती बहुत होगी। अच्छे हैं, हम नहीं चाहते आपको कोई नुकसान हो, और थ्रेट किसको कहते हैं? हाँ। तो ये उनकी फितरत है हम्म। और ये हमारी फितरत है। हमारी फितरत कुछ अलग ही हाँ है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द ये उखल में मुंह दिया तो मूसल से क्या हाँ डरना जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, ये और क्या एक्सपेक्ट करोगे? अंदर भी बहुत सारे गैंग हैं, सबसे अलग अलग ही सबका टेंशन है और वो सब। फिर उनको हमें भी थ्रेट देने आते थे ना। हाँ, फिर वो आपका अपना तरीका है। देयर आर मेनी थिंग्स जी 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 जो कि आप एज अ वे ऑफ लीगली पनिशमेंट दे सकते हैं जी और जी जी। क्यों नहीं? मतलब इवन द जो सो कॉल्ड वीआईपीस, दे गॉट पनिशमेंट फ्रॉम मी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। विदाउट एक्सेप्शन। सर आपकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे मोड़ आए या कोई ऐसी आपको रिगार्ड मिला हो या कुछ ऐसी चीज़ आपने जो की हो जो आपके दिल के बड़े करीब हो, बड़ा खुशी मिलती होगी, हाँ यार मेरी लाइफ में मैंने ये सब ऐसा काम किया जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन है बीइंग एन आईपीएस, तो कि भाई मैंने ये काम ना अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा किया है, एक होता ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला हो दो किसी दो दो मोड़ थे जी, प्लीज प्लीज। और वो मेरी जिंदगी में तब आए जब मेरे को सबसे खराब पोस्टिंग मिली हुई थी। सीरियसली? यस, अच्छा। माय बेस्ट वर्क इज जी। डन व्हेन आई हैव गॉट द वर्स्ट पोस्टिंग्स। ओके। तो मैं दिल्ली में पुलिस में एक बारी ये विमेन सेफ्टी और ये पब्लिक आउटरीच कम्युनिटी पुलिसिंग का डिपार्टमेंट देख रहे थे, जो कि डंप माना जाता है। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि आई विल नॉट अलाउ यू टू राइट माई ऑबिचरी, हाँ 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 हाँ। अपना मैं ही लिखूंगा। जी जी जी। कोई बात नहीं, वो जो भी थे उस समय हमारे सीनियर, उनका एक नज़रिया रहा होगा, मैंने कहा आपका नज़रिया मेरे बारे में ये हो सकता है, हाँ। मेरा मेरे बारे में जो है वो मैं वो जानता मैं हूँ। लिखूंगा, ठीक बात। तो हमने एक यहाँ पे दिल्ली पुलिस में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, युवा। जी जी। हमने कहा लोग थानों में डरते हैं आने से, हमसे बात क्यों करें, इतनी गलत इमेज है। हाँ हाँ हाँ। तो हमने हर बीट में से एक एक दो दो गरीब आदमी, जेन्युइनली गरीब, जैसे रैक पिकर के बच्चे, समझ उन लोगों को थानों में बुला के सरकारी पैसे से, सरकारी स्कीम्स के अंडर, थानों के अंदर उनकी 3-3 महीने की स्किलिंग करा के उनको, वाह। तो 12,000 के करीब हमने जॉब दिलवाई क्या थी। बात है सर, क्या बात तो जब फर्स्ट जॉब मेला हुआ हमारा विज्ञान भवन में, राजनाथ सिंह जी है। होम मिनिस्टर थे, आओ। तो वो उसका चेयर उसको करने आए, उसको उद्घाटन किया उन्होंने आके। तो पूरा जो विज्ञान भवन थे वो इस तरह के ट्रेनी और उनके उनको जॉब मिल गई थी, उससे भरा हुआ था। हाँ। तो सांकेतिक तौर पे 5 बच्चों को उनमें से ना बुलाया गया। एचएम साहब के हाथ से वो उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना। जी जी जी। तो एक लड़की थी इस्लाम की, तो वो आई बिल्कुल पतली सी, जैसे मतलब गरीब जगह हाँ से। जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे पूछा उन्होंने, बेटी कैसा लग रहा है तुमको? तो बोली सर सच बताऊं? हाँ। तो मैं खड़े थे, तो मुझे जो रोमांच हुआ वो मेरी ज़िंदगी का ये था कि ये मेरे लिए एक गैलेंट्री मेडल जैसा है। जी जी। तो लड़की बोली, कहती है सर मैं जब पहले घर से जाती थी तो मैं गर्दन नीची करके जाती थी, क्योंकि कोई ना कोई छेड़ता था, गरीब माँ की बेटी हूँ, हाँ। घर में बाप थे नहीं, तो सोचते थे कोई ये कह रहा है वहाँ आ जा, कोई यहाँ आ जा, कहते 10 छेड़े 20 छेड़े, मतलब मेरे पास हाथी थे, ओ माय। मैं काम रोज ढूंढने जाती थी। कह रहे अब उन्हें पता लगा कि मैं पुलिस के यहाँ जाके सीख के आई हूँ, तो मुझे ये बात बंद हो गई। पहला मेरी जिंदगी में बदलाव आया। क्या बात। दूसरा कहती है सर जो मुझे नौकरी मिल गई 3 महीने से, मैं सर अपना सर उठा के चलती हूँ, सर ये है मेरा नया हिंदुस्तान। सर 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 रेस्पेक्ट। और कहती है सर मेरे आज घर में मैंने टीवी भी खरीद लिया, मेरा भाई अब दूध पीता है। सर सर। तो मतलब आई ऑलमोस्ट, मेरे आंखों में आंसू थे उस समय कि भगवान ने इतना मौका दिया कि अपना सरकारी काम से मैं, मेरे जरिए किसी की ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव बदलाव आए। तो ये एक पहला मतलब मेरे लिए बहुत मूविंग एक्सपीरियंस था। सीरियसली। एंड व्हेन मतलब इतने बच्चे, इतने माएँ आके वो बताया करती थी कि क्या हुआ, मतलब हमें उम्मीद ही नहीं थी कि थानों में भी बिना पैसे के काम होता है। क्या बात। तो ये इट वाज माय डिफाइनिंग मोमेंट। हालांकि लोग
पुलिस केस लॉ एंड ऑर्डर वो हाँ, तो उन सब बहुत है चीज़ों में और believe, हाँ। पर मेरे हिसाब से दिस वाज अ सर्विस विच एटलीस्ट दैट वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक। ग्रेट सर। दूसरा एक इंसिडेंट आया, हम लोगों को ये कहा जाता था कि पुलिस में सिपाही की इतनी पे की औकात नहीं है कि उनको फ़ोन दिया जाए सरकारी। अच्छा। आप सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड के लड़के जो प्राइवेट में जो नर्स लगता है प्राइवेट उससे ज़्यादा नहीं कमाते। नहीं नहीं उसको फ़ोन दे देते हैं सरकारी। हाँ, सिपाही को अलाउड नहीं, जिसको आप AK-47 देते दे हैं जो रहे हो। 1.5 लाख की है, हाँ, जिससे 50 आदमी मर मर सकते हैं, सकता है। उसकी उसकी ये नहीं, ऐसे ऐसा नहीं चलता। हाँ। तो बोले कि ठीक है आप सिम ले लीजिए। तो हम उनको जवाब देंगे सिम क्यों ले लें? जी, हमने जी। कहा ऐसे थोड़ी होता है कि पिस्तल पकड़ा दो कि गोली घर से ले आ, ऐसा नहीं होता। जी, जी, जी। मैंने कहा रख लो, सिम भी नहीं चाहिए। तो ये मुझे 3 साल लगे जी, जी, जी। इस बात को सरकार को कन्विंस करने में कि ये गलत सोच। तो मैं जब चंडीगढ़ डीजी थे तो अपने आज के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। जी, जी। मैंने उनसे अनुग्रह किया और वो मान गए वाह। कि आप हमारा थानों में जो बीट कांस्टेबल हैं उनको हम फ़ोन के ज़रिए थानों से जोड़ रहे हैं ताकि अपनी फील्ड में रह के वो ई बीट बुक काम उन्होंने कर सके, हाँ जी, इनाग्रेट हाँ जी। किया था। जी, बहुत जी, जी। बहुत फेमस प्रोग्राम रहा है वाह। ये। तो जब वो दे रहे थे मैंने कहा सर आज आप, इट इज़ अ हिस्ट्री इन मेकिंग। जो फोटो खींच रही है कि गृह मंत्री एक सिपाही को, जिसको ये कहा जाता था इसको देना क्या नहीं बात- सरकारी, क्या बात- आज आप अपने हाथों से सरकारी फोन दे रहे जी, हैं। जी, जी। सर मेरे लिए एक बहुत बड़ा तकवा। सर वेरी नाइस। क्या बात। एंड ही स्माइल्ड एट इट Big बिकॉज thing. वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, मैंने मेरे अनुभव के जी, जी, अनुसार जी। बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, उनका बहुत बारीकियों पे पुलिस के बहुत पकड़ है, शायद हमारी भी उतनी नहीं होती होगी क्योंकि वो सबसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। फील्ड वर्क ज़्यादा है। उस फंक्शन के उनकी स्पीच सुने तो मैं तो दंग रह गया था कि इनको इतना कैसे पता है। एंड इट वाज एक्सटेम्पोर स्पीच। क्या बात। तो इवन वो आपने पूछा ना मोमेंट, जी, तो मेरे जी, लिए जी। वो डिफाइनिंग मोमेंट्स थे। क्लास क्लास। तो ये कि अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ कर पाए और उन लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाए जो शायद तब तक नहीं हुआ था, जी, जी, जी। जिनके लिए मुझे सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये मेरे जीवन के हाईलाइट बहुत रहे। बहुत अच्छे हाइलाइट्स हैं सर। अच्छा, अभी आपने बात की सर पंजाब की, आप जब डीजीपी रहे वहाँ पे सर, वहाँ चंडीगढ़। हाँ सॉरी चंडीगढ़ सर। सर वहाँ पे जो हम लोग का उनको लेके नज़रिया है ना, जैसे पंजाब से बाहर निकल के, कि पंजाब में नशा बहुत हो गया है, जी चिट्टा विट्टा टाइप्स एंड ऑल वो सब। सर वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पंजाब चंडीगढ़ में? कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ। देखिए मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई हो जो आपने देखी हो भाई कि ये तो सब चल ही रहा है इधर ऐसा वैसा? देखिए ये सत्यता है कि आज नशा एक एक सच्चाई है हमारे समाज में। हम्म, आप नहीं मानेंगे विश्वास इस बात को। एक मैं हाई कोर्ट की जज थी, उन्होंने रेड करी थी एक होम पे जहाँ जी। पे बच्चों को रखा जाता। जी, जी। बहुत अंदर जाके तो किसी भी तरह से हम पैदल पहुँचे। आई वॉज इन फुल यूनिफॉर्म। तो अंदर पहुँच के वहाँ करीब 100 बच्चे थे विभिन्न, तो कोई जमुना पार से भी आए हुए हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खाना खा रहे थे, साफ सुथरा था, हमें कोई कमी नहीं मिली, हमारी गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं बच्चों के साथ बैठा हुआ था ऐसे ही, मैंने कहा तुम क्यों लेते हो? आप उनका जवाब सुन के हैरान। उन्होंने कहा सर किसी ने मना ही नहीं किया कभी। ओह माय गॉड। दे माँ है, वो बाप होता नहीं अधिकतर ऐसी फैमिलीज हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। माँ को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, my स्कूल से आके God. बच्चों का कोई सुपरविजन नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अपने अपने आसपास के साथ खेलते हैं, या बड़े बच्चे उनको बुली करते हैं कि घर से पैसे चुरा के लाओ। हाँ। तो कहते हैं धीरे धीरे हमने भी उनके कहने से लेना शुरू कर दिया। जी, 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 जी। ये एक इतना बड़ा अभिशाप है। तो हमने चंडीगढ़ में कई एक्सपेरिमेंट किए इस हाँ बारे जी। में कि टीचर्स को बगल के जैसे मोहल्लों में तो महिलाएं बैठी होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनसे बात करने की ज़रूरत है हम्म, कि ये जब बच्चे में ये बदलाव आए तो समझो ये इस दिशा में जा रहा है, और वहाँ पे रोक लें शुरू में तो रुक जाता है। ठीक बात है। हमने 12,000 बच्चे थे 3 स्लम्स के चंडीगढ़ में। ये मैं आपको एक्सटेंट की बता रहा हूँ। जी सर।
तो हमने वहाँ पे जब मैपिंग किया बच्चों का एक एनजीओ के साथ मिलकर, तो हमने पाया कि 12,000 में से 4,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज घर में या तो लाके बेची जाती है ओ माय गॉड। या उनको किसी के लिए लेके आनी पड़ती है। तो ऑब्वियस बात है कि ये बच्चे ऐसे थे जो अगले प्रोबेबली 1-1.5 साल में शायद नशे की तरफ चले जाते। तो आवर एम वाज हाउ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग द विक्टिम्स। जी जी जी। विक्टिम्स ऑफ क्राइम ही है ये, कि भाई भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, फर्ज बनता है कि इनको बचाया भारत जाए, के लिए अच्छी बचाया हाँ, जाए और कुछ। उसकी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। जी जी जी। तो हमने उनके साथ एक कार्यक्रम शुरू करा, जो वो वही ना, स्कूल से आने के बाद से शाम तक जब तक माँ नहीं आती, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। 3 घंटा हम बच्चों को उनके घर के आसपास, जैसे आंगनवाड़ी है, कोई वाह, स्कूल है, क्या बात। वहाँ पे रखते थे। 20-20 का ग्रुप होता था। एक एक्स ड्रग एडिक्ट उनका लीडर होता था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी उसको पे करती थी 100 रुपए रोज के। वाह हर बच्चे को एक समोसा या वहाँ पे उनको गेम्स में ग्रेट। ना कहना सिखाते थे ड्रग्स को, हाँ और माइक में देख के वो बाद में जनगण मन और गाने गाते थे। क्या बात। तो 1 साल बाद, जब 3 महीने के कोर्स के 1 साल बाद असेसमेंट था कि क्या वो अभी भी बोल सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि बोलेंगे तो आंसर मिल जाएगा। जी 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 जी। और स्कूल वापस जाएं, ग्रेड्स वापस आए, 95% सक्सेस रेट था। वाह। तो पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये है कि व्यापक बहुत है। हाँ इनिशियल स्टेज पे जैसे जब बच्चा 10 से 12 साल, 9 से 12 साल की एज होती है, यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी में ये चीज़ उसको समझानी बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, इसको करने से कुछ अच्छा नहीं होता, गलत और तुम क्या, हाँ, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। टाइम जो था बच्चों के, जो डेंजर टाइम था उनके लिए, वो टाइम आप लोगों ने यूटिलाइज किया, और उस टाइम की मतलब अच्छा एक पॉजिटिव वे में। सर बताने से देखिए क्या फर्क पड़ता है। वो बोला, एक लड़का, मैंने किसी स्टूडेंट को भेजा, मैंने कहा इससे बात करके देख क्या बदलाव है। क्या बदलाव है? तो उसने रिकॉर्डिंग सुनवाई, तो वो रिकॉर्डिंग में कह रहा है, कहता जब हम वैसे ही पहले थे ना, घूमते थे तो हम लड़की छेड़ते थे पान की दुकान पे खड़ा, कुछ भी। कह रहा अब जब मैं इन लड़कियों के साथ बैठ के गेम्स खेलता हूँ, इनकी बात सुनता हूँ, तो मुझे रियलाइज है भी तो हमारे जैसी हैं, और अब मुझे समझ में आया मैं इनको छेड़ रहा हूँ तो मेरी बहन को भी तो कोई छेड़ रहा होगा। यू हैव चेंज द बॉय। अब वो लड़का कभी भी नहीं ये कार्य नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो ये एटीट्यूड एक उनको ना एक बेटर होप, नाउमीदी से उम्मीदी का सफर, उनको एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव कि बिना छेड़े भी आप मैनली हो सकते हैं। मैनली होने के लिए छेड़ना जरूरी नहीं। ये अवार्ड है। ये अवार्ड है। ये मेरे लिए, मतलब मैं तो कहता हूँ ये मेरा अवार्ड है। दिस इज माय अर्निंग ऑफ दिस जॉब। तो कई एनेक्डोट्स बहुत अच्छे रहे, एक्सपीरियंसेस। आई विश बाद वाले उनको फॉलो कर ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। बाकी नहीं एवरीवन टू वन सेल्फ। बिल्कुल हाँ, नहीं जरूर कर रहे होंगे। सर आपकी फेवरेट स्टेट कौन सी है इंडिया काम करने के लिए? हाँ जी। ओह, बड़ा मुश्किल सवाल है। बहुत सारी हैं। अच्छा, सीरियसली? बहुत सारी हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, इधर उधर बहुत सारी जगह है। जैसे पंजाब खाने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में आपने खाने ऐसे के लिए डिफाइन कर दिया है। हाँ, नहीं, अब हिमाचल में जाता हूँ, मुझे वहाँ के मंदिर, पूजा, स्पिरिचुअलिटी बड़ा अच्छा लगता है। वेदर इज गुड। मेरे को रुकने के लिए कहा जाए तो शायद मैं एमपी में जाके रुकूं। सर ये डिप्लोमेटिक सा हो गया। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है। कारण क्या है जी जी कि मतलब आप मुझे कहेंगे हर जगह की एक विशेषता है। पंजाब में रुक जाओ जाके, शायद मैं नहीं रुकूंगा। मुझे वहाँ का वो जगह मेरे लिए नहीं है। राइट। दिल्ली भी नहीं है, जाके मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। आई वुड नॉट स्टे इन दिल्ली। लेकिन वो कार्यवश रुकना पड़ता है। लेकिन मेरा बस चले तो मैं मध्य प्रदेश रुकूंगा। वाह, वैसे बिल्कुल डिफरेंट स्टेट बता दिया। खाना पंजाब का अच्छा है, हिमाचल के वेदर अच्छा है। खाना अच्छा है पंजाब का, लेकिन जो भी कहें, पर मेरे लिए एमपी इज गुड फॉर यू। आपको पसंद है वो जगह? हाँ, पसंद है। पता नहीं वहाँ की माटी में क्या है, पानी में क्या है, क्या बात। लेकिन वहाँ जाने का मन करता है, तो शायद वो मेरे लिए होगी जगह। ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना होता है। जैसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में आप मुझे ले जाएं तो दैट्स नॉट फॉर मी।
अच्छा सर, जो हम वेब सीरीज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, उसमें जो हम तिहाड़ की वो परसेप्शन बना के बैठे ऐसा होते नहीं, हैं, पक्का ना? बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। गैंग वार चल रहा है, गोलियां नहीं, चल रही ऐसा हैं, नहीं, या वो फोन वोन मिल इतना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फैसिलिटीज। फोन होते हैं वो हाँ गलत इलीगल होते हैं, हाँ फोन आते हैं लेकिन इलीगल हैं, ओके ओके। उसको रोकने के प्रयास चल रहे हैं। वो कष्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है रोकने के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। है गोलियां वोलियां तो बिल्कुल नहीं चलती। हाँ, वो क्या करते हैं, जैसे पत्ती निकाल ली लोहे की कहीं से, हाँ, तो उसको घिस लिया, हाँ, या चम्मच उसका है, ब्लेड टाइप, चम्मच औजार है टाइप बना उसको, लिया। हाँ उसको वो यस आई कांट डिनाई इट, वो हैं भी, होते भी हैं, लेकिन वो वाला और नहीं, फिल्म वाला तो नहीं है। कतई नहीं, ना ही वो इतना गंदा भी है। जी आप जी जी। जाके देखेंगे हाँ। तो मैं तो जब भी जाता हूँ, जैसे इंस्पेक्शन पे जाते थे, हम्म। तो किचन में यदि स्मेल आई तो फिर कांड। और देयर अच्छा जी, शुड नॉट वाह। बी अ स्मेल इन द किचन। अच्छा, इतनी सफाई से हाँ होता है सब, हाँ, क्या नहीं, बात है। इट्स एक्चुअली क्लीन। हम्म। और मैं तो ऑलमोस्ट मेरे हमारे यहाँ पे करीब 8-10 अफसर बैठते थे, तो सबको हिदायत थी किसी भी एक जेल से एक ना एक आदमी खाना मंगा के लंच पे वही खाएंगे, खाएगा, ताकि चेक भी हो टेस्टिंग जाए, हो चेक जाए। भी हो जाए। तो मैंने तो बहुत खाए हैं, बहुत आते भी थे मेरे पास कि जी एक रोटी खिला दीजिए। अच्छा, तो फूड इज़ वेरी एडिबल, क्या बात है। ऐसा नहीं है, मतलब साफ है और ठीक है। वो पिक्चर, तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे पिक्चरें नहीं देखी जाती। अब वो आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि वैसा परसेप्शन मत बना लेना कि भाई जो फिल्म्स में होता है वो आई इधर मीन, भी हाउ होता कैन है। आई लिव कि एक इंस्पेक्टर डीजी की वर्दी पहन के इतने लंबे लंबे बाल और टेबल पे हाँ, ऐसे वो करके दाढ़ी बैठा शाड़ी है। बढ़ा के रोज। इट डजंट हैपन इन रियल लाइफ, तो मैं क्यों देखूं ये? मुझ मतलब इट हर्ट्स अस। जी। सर, पुलिस और कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशनशिप बनाने के लिए कभी कोई ऐसे काम किए हुए हैं आपने, या फिर क्या सजेशन करना चाहेंगे औरों को कि जो पुलिस और हमारी जो कम्युनिटी है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि पुलिस पब्लिक के लिए होती है, राइट, जनता के लिए होती है। एग्जैक्टली। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप जनता से बात करे बिना, उनके बीच जाए बिना आप पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ कर पाए, इन्वेस्टिगेशन हाँ, कर पाए, कर पाए। असंभव है। नहीं। पहले क्या होता था, हम लोगों का डर बहुत होता था आज़ादी के टाइम में। तो जैसे पहले पिक्चरों में भी आप देते एक सिपाही आया तो पूरा गांव भाग गया खाली हो गया डर के मारे। डू वी वांट दैट लाइक दैट? नो। नहीं, ऑब्वियसली नो। तो अब फिर मेरे आजकल के, अब जैसे यंगस्टर्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो मेरी क्यों सुने? मैं उन्हें क्या कहूँगा, भाई गाड़ी ठीक चलाओ ही चलाओ, नहीं नहीं भाई पता है हमें ज्ञान मत दीजिए, फ्रैंकली। तो हमें अपने कार्य को बदलने की बहुत ज़रूरत थी, ताकि लोग हमारे पास आएँ, कुछ पॉजिटिव लेके जाएं। इसीलिए वो युवा जो स्किल ट्रेनिंग स्थानों में, जी जी एक जी। थानों का स्वरूप बदलने के लिए था। एक बड़ी अच्छी फ़ोटो थी, नॉर्मली आपके यहाँ आती ना जेल में, जैसे थानों में डरा हुआ चेहरा, लंगड़ाता हुआ, कहीं से काला पीला है, मुंह ढका हुआ, इसी टाइप के। एक फ़ोटो थी हिंदुस्तान टाइम्स में, बड़ी बहुत बड़ी उस पर आया था, उसके ऊपर जामा मस्जिद के थाने में, कि कई हमारे मुस्लिम और जो गरीब तबके के लोग हैं वो ना रेस करके अपने काफ को ना वेट कर रहे हैं कौन आएगा, और अंदर से उनकी ना बेटी आ रही, अच्छा। और ना वो ऐसे कर रही है कि ना देखो मुझे जॉब मिल गई, मेरा इंटरव्यू हो क्या गया, बात। तो तेरे वेटिंग के हमारे थाने के अंदर। ग्रेट। सो हियर वाज अ फोटो व्हिच defines the new police station. एग्जैक्टली। Okay, here people come with hope and they go with happiness of With a good some change in their life. और बहुतों की जिंदगी में आए हैं बदलाव। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो हमने इसका अपने उसमें टाइम पे नहीं, किए। इसमें और आपको लोगों से लगातार विभिन्न चीज़ों पे बात करनी पड़ती है, कनेक्टिविटी अच्छी रखनी। कनेक्टिविटी अच्छी रखनी पड़ती है, अन्यथा तो कैसे कंट्रोल करेंगे हम? और मतलब मुझे बहुत सुखद अनुभव है इस बात के कि जब कभी राइट या स्थिति गंभीर होती थी, तो लोग तो कहते हैं पॉलिटिशियंस खराब होते हैं, मेरे लिए तो पॉलिटिशियंस ने आके संभाला उनको और कहा करते थे आप मत आइएगा, अभी तो हम हैं। अच्छा जी, क्या बात है सर, क्या बात है। ये राब्ते की बात होती है कि आप कितना राब्ता रखते हैं उनसे, राइट राइट राइट। आपकी इंटेंट क्या है। वंस उनके मेजर लीडर्स को आपकी इंटेंट पता लग जाए कि यू मीन व्हाट यू से, देन ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है। इट टेक्स मतलब बार बार
होता रहेगा वो, फिर कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी otherwise। एब्सोल्युटली। तो आपको अपने दरवाजे हर किसी आदमी के लिए हर समय खुले रखने पड़ेंगे। पढ़ते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक बात है सर। मैं जब किसी भी ऑफिस में जाता था हाँ। तो बाहर एक ना तख्ती लगी होती है जिसमें लिखा होता है मिलने का समय, जी 11 से 12 है जो भी। तो मेरा पहला काम होता है सबसे पहले जाके इसको तौरे से तोड़ दो। तोड़ दो। तो कहते जी इसको क्यों तोड़ते हो? मैंने कहा पहली बात तो आई कांट गारंटी मैं 11 बजे यहाँ मिलूंगा, हाँ। मेरे को कहीं भी जाना पड़ सकता है। दूसरी बात है कि भैया जो दुखियारा ही आएगा, मेरे पास कोई खुश में तो आना नहीं, जो आ जाए ही इज वेलकम। जी मैं उसको सुनूंगा चाहे मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से तब भी। जी जी। और ये आपको भी करना चाहिए। तो पब्लिक के बिना हमारा गुजारा नहीं। सर आपने इतना टाइम इस लाइफ को दिया जो ये आईपीएस आप रहे, और आप आज कितने सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से ये सब करने के बाद? पूरा जी अब हम रिटायर हो गए हैं, अब अलग जोन में आ गए हैं, तो आप अगर उस कार्यकाल को पूरे को देखते हैं तो आप कितने सेटिस्फाई हैं? नहीं, बहुत क्या कहते हैं ना, जिंदगी जी खूब जी, बहुत जी, अच्छे से जी, खूब मान मिला, खूब काम किया, खूब जम के जेन्युइन काम किया, खूब मान मिला, सम्मान मिला, लेकिन इट वॉज टू एक्सपेंसिव, नॉट अगेन। नॉट अगेन। एक बार जी जी बहुत था, वो हो गया, बहुत अच्छा था, बट इट्स ओवर नाउ। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ डिफरेंट वे, डिफरेंट लाइफ, नॉट बीइंग अ कॉप एनीमोर। तो शुरू के बदलाव तो यही कि मुझे बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है सर क्या बात। और करना चाहिए भी। सो मेरा माइंडसेट बदलना शुरू हो गया। आई एम स्टार्टेड फीलिंग ह्यूमन, लाइक अ ह्यूमन बीइंग अगेन। पहले हमें डर नहीं लगता ना बहुत चीज़ों से। जी जी जी। आई कांट शो फियर व्हेन आई एम अ कॉप, है ना। हमें राइट राइट जब एग्जैक्टली। दंगा हो रहा है तो हम तो नहीं डर के भाग सकते। हाँ आपके अलावा सब भाग सकते हैं, आप नहीं भाग नहीं, सकते। पत्थर गिर रहा है तब भी आई कांट रन। रुकना पड़ेगा। तो वो एक जब वर्दी पहनते ना, एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग, बहुत ही अलग, यू नो, यार एक अलग पर्सन हो जाते हो। हाँ हाँ। एटलीस्ट वो अनवाइंड करना अब हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा उससे आई एम बिकमिंग नॉर्मल। मेरे सपने नॉर्मल होने लग गए हैं। जी जी। आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवीज। वाओ। तो डूइंग पॉडकास्ट। डूइंग पॉडकास्ट, मीटिंग न्यू पीपल विदाउट, आई मीन फुली फ्री एटमॉस्फेयर। तो बड़ा फर्क है। पहले थोड़ी टाइम मिलता है इतना मुझे। हाँ, मुझे नहीं मिलता, आपको नहीं तो सर, है, हमें नहीं मिलता। क्योंकि जी जॉब के प्रेशर्स तो होते हैं एंड टाइम प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। बट थी, खूब थी, बहुत अच्छी थी, वाओ। बट इट्स ओवर नाउ। दैट इज द वे इट इज। अध्यात्म में विश्वास रखते हैं सर? इतने काम कैसे हो? इतना पोलाइट कैसे हो? बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। नहीं समझ। मेडिटेशन सब करते हैं। जब तक श्री हरि या जब तक अपने गुरु के आपका समर्पण न हो, क्या बात, तब तक आप में ये भाव आ ही नहीं सकते। जिस समय हम मैं कई बार अपने मैं गीता को मानता हूँ, मैं उनके बारे में वहाँ पे हमारे जेल में चलते हैं इनके ना, जैसे हम इमोशनल और मेंटल के लिए मेडिटेशन और वेरियस इंस्टीट्यूशंस के जो जैसे सिखों का भी सबका वहाँ पे पाठ होता है। जी जी जी। ताकि कुछ तो अच्छा सुने वहाँ के लोग, कुछ बदलाव आए। राइट राइट। कई बार तो मैं उनके साथ आदान प्रदान खूब हुआ करते थे हमारे। वाह। गुड पार्ट वाज के कनेक्ट होता है सबसे, हर एक के अंदर ज़रूरत है उसकी। एक ठंडी छांव की तो सबको ज़रूरत है। तो जब आप दिल से बात करते हैं, दिल सुनता है। दिमाग से बात करेंगे तो दिल नहीं सुनेगा। वाह वाह। तो जब दिल से उनसे बात करते थे बेबाक होके, तो वो भी बेबाक होके सुनते थे और बदलाव आते थे। सर ये जो था ना कि किसी ने मना ही नहीं किया, ये बहुत बड़ा मंत्र है। जब हम उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग जेल में देते थे फॉर जॉब लगने, और मेरे यहाँ जॉब लगी लोगों की, हमने करीब 3000 कैदियों को दिया और उसमें से 900 के करीब को जॉब मिल गई थी। बेल नहीं मिली वो बात दूसरी है, बट बारबेक्यू और मतलब बहुत सारी ऐसी चेन्स ने उनको जॉब दी अंदर रहते रहते। तो उनका 3 महीने की उस सीख से उनके हाव भाव,
उनका एजुटेशन सब बदल सब जाता है। बदल गया होगा, चेंज आ गया। तो आपको ग्रूमिंग है ना, दिल की बात दिल सुनता है, दिल से किसी का ग्रूमिंग करेंगे तो बदलाव आएगा, क्या आ बात, जाता है। क्या बात। तो अध्यात्म है, यस, इसमें क्या बात है। सर ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये हाँ। एक्चुअली लाइफ भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। तो ये पॉजिटिव नोट है अपना एक, कि भाई पॉजिटिव नोट है। बहुत सारी चीज़ें हम्म, जो एज अ पुलिस ऑफिसर हमको लुभा सकती थी या हमें परेशान कर सकती थी, उनके प्रति आकर्षण ही नहीं हुआ, क्योंकि आपका जहन कहीं और है। क्या बात है सर। तो वो बेमायने हैं फिर आपके लिए। जब गुरु में विश्वास है तो फिर डर किस बात का, क्या बात है, नहीं? क्या बात है तो वो संभालेंगे। सर। ये बड़ी अलग सी चीज़ है आपके अंदर, ये मुझे नहीं था कि ये भी निकल के आएगा। नहीं, नहीं सर, उनका हाथ नहीं पकड़े होते क्या बात है। तो थाम लो हाथ बनवा रही है। हाँ, अरे आप उन पे विश्वास तो करें, जी जी जी। फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम लोग ये कहते हैं ना, ये मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए। यू रियली नीड इट और इज इट योर डिजायर? हाँ तो बेसिकली नीड और ग्रीड में ये फर्क है। फर्क इफ यू नीड इट यू विल बी गिवन, बट इफ यू Exactly. इट्स योर ग्रीड दैट then God asks you 10 questions before he grants you, और फिर उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। राइट राइट। You wished it, now you suffer वो the कहते हैं ना consequences. वो कि भाई मतलब जो तू चाहता है ना वो तू मांगता है, हाँ, लेकिन मैं देता वो हूँ जो तुझे चाहिए, चाहिए। जरूरत है। तो वो चाहता है कि जो तुझे चाहिए, जिससे तो वो तुझे मांग। जिससे तुम you will become better. हाँ, तो ये ईश्वर ज्यादा देता है, बट हमें सोच के बहुत देता थोड़ा सा फर्क मैं है। मतलब मेरा एक सीख रहा है इस जर्नी में कि मुझे मांगने से डर लगता है। जी मांगा वो दे देंगे, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतान कौन करेगा, एग्जैक्टली। उससे डर लगता है। तो मैं तो जाओ नमस्ते करो, उनसे प्रेम करो, भैया मांगना नहीं। क्या बात है सर। मांगे और उन्होंने तो तथास्तु बोल देना है। हाँ, फिर मर गए। जी इसलिए जो उनकी इच्छा हो, जी जी जी। जो उनको, जो मेरे लिए मेरी डेस्टिनी में जो है, राइट। जो मुझे प्राप्य है, जिसके लिए मुझे, जिसके साथ आगे चलना है मुझे, वही आए बाबा, इससे अधिक नहीं। नहीं वो वैसे ही इतना दे देते हैं, झोली भर देते हैं। लास्ट में जो हमारे वरेनियम टॉक्स के जो लोग आपको देख रहे हैं और जो नए युवा हैं जो इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, सब उनके लिए आपका एक मैसेज। हैव अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना। तुम्हारा हाथ, तुम्हारी आंख और तुम्हारा दिमाग ही पढ़ेगा वो, जो मेहनत करेगा, कोई और नहीं। तो इस एग्ज़ाम की खूबसूरती यही है कि ये तुम्हारी और तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी मेहनत के कारण तुम्हें मिलेगा। इससे ठीक मेहनत, थोड़ी सी स्मार्ट मेहनत करना, कोई कारण नहीं कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। झूठ मत बोलना, ना अपने आप से, ना अपने कुलीग से, ना माता पिता का समय या उनका अर्थ व्यर्थ मत करना, बहुत महंगा है। राइट। डरना मत, एक बारी नहीं होगा, दूसरी बारी में हो जाएगा। फेथ रखना, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। आज आपने करी मेहनत, तो एक रास्ता आपके अनुजय नहीं खुला, तो ये गारंटेड है कि दूसरा दरवाज़ा अवश्य खुलेगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है, सच्ची मेहनत करी। डोंट बी स्कैर्ड। सर आप इतना कीमती समय आपने दिया, सीरियसली नहीं, थैंक यू, such a थैंक यू pleasure. सो मच सर, थैंक यू। सच अ प्लेजर। आप आए, कुछ सीखने को मिला सर बातें करके आपसे बहुत अच्छा लगा। सर।